का चौका लेंगे मानस जी से सस्ता ऑप्शन के साथ शुरुआत होगी, फिर चलेंगे चंदन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष जी के पास चलेंगे हम आज चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी हैं हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। और देखिए पीएसयू बैंक में काफी स्ट्रेंथ है, तो कैनरा बैंक मैंने रिकमेंड किया। आई थिंक यूनियन बैंक पे भी नजर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो यूनियन बैंक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे 2 दिन पहले ही सपोर्ट लिया था, तो मेरा समझना है कि यहाँ से एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है। 165 का कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उस पर 6 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 12 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, यूनियन बैंक 166.90 पे आपका बाय कॉल है। चंदन के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चंदन क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल बैंकिंग काउंटर को ही ध्यान रखेंगे और यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना है और इनफैक्ट पिछले लगभग 82 डेज के बाद में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे काउंटर 300 के ऊपर क्लोज होने के लिए तैयार है। आई थिंक ये इसका रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज होगा और 300 के आसपास बंद होने की कंडीशन में 300 की पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा, खरीदारी की सलाह होगी। 293 का सपोर्ट है, ऊपर में 313 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड होने चाहिए। ओके, फेडरल बैंक एफएनओ सुपरस्टार हो गया चंदन जी का। आशीष जी आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए मेरा भी कॉल बैंकिंग क्षेत्र से ही है। ये कोइंसिडेंस है कि सभी को बैंकिंग स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में। तो यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में अगर देखें तो ओवरऑल रुझान एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड ऊपर की ओर इमर्ज हो सकता है। तो इंडियन बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में करीबन 34 के देखे जा सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा। जस्ट अ सेकंड, मैं शायद ऑप्शन की बात कर रहा था। इंडियन बैंक के अगर स्पॉट की बात करें तो यहाँ पर जो टारगेट ऊपर में आते हैं वो करीबन 950 के देखे जा सकते हैं और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में वो 828 का लगाना होगा। ओके चलिए, ये हो गई बात इंडियन बैंक की। यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। गौरांग जी मिड कैप फंडा में क्या पिक किया आपने? तो मिड कैप फंडा के रूप में छोटी मझोली कंपनी है अनुज भाई, लॉजिस्टिक क्षेत्र की ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थोड़ा करेक्शन बाजार में आया, यहाँ पर भी करेक्शन आया। अपने जीवन के निचले स्तर के आसपास से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उभर रहा है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर। बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है और हमें लग रहा है कि नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित और लंबी अवधि में एक अच्छा खासा रिटर्न निवेश के ऊपर आए, ऐसा लग रहा है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ट्रांसपोर्ट कॉर्प बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा नजर आ रहा है गौरांग जी को मिड कैप फंडा में। 4 का चौका में हमने 4 काउंटर्स डिस्कस किए। शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन के साथ जो कि मानस जी की तरफ से आया यूनियन बैंक। आपको 165 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है, 12 के टारगेट है, 6 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में चंदन जी को अच्छा लग रहा है फेडरल बैंक और 313 की टारगेट के लिए आप इसे देखिए, 293 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। चार्ट का चमत्कार आशीष जी को पसंद आ रहा है इंडियन बैंक, तो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा करते हुए 950 का टारगेट है, 828 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मिड कैप फंडा में गौरांग जी ने ट्रांसपोर्ट कॉर्प पसंद किया, जहाँ पर लंबी अवधि के नजरिए से उनको ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके जी